केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या झूठ बोल रही हैं और क्या ये सच है? ईरानी ने गरीबी देखी है और कांग्रेस की महिला नेत्री सामने आकर के ईरानी को चुनौती क्यों दे रही हैं? ये तमाम सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। भारत में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ईरानी कह रही हैं कि मैंने भी गरीबी देखी है। तो सवाल यही उठता है, ईरानी जी आपने गरीबी देखी है तो आप सड़कों पर कब आएंगी? साल 2014 के पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो आप सिलेंडर लेकर के, आलू प्याज टमाटर मिर्च लेकर के सड़कों पर निकल जाती थी, कहती थी कि देश में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से आप कहां पर खोई हुई हैं? आप सामने आइए, देश की जनता को जवाब दीजिए। ऐसा लगता है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश में सब कुछ बेहतर चल रहा है। कांग्रेस की महिला नेता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी जी दावा कर रही कि उन्होंने गरीबी देखी है। सवाल यह है, अगर गरीबी देखी है तो गरीबों की भलाई के लिए कमर तोड़ महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? गरीबों की झोपड़ी उजाड़ी जाती है पर आप खामोश क्यों रहती हैं? जवाब दीजिए ईरानी जी। लेकिन ईरानी जी जवाब नहीं दे रही हैं क्योंकि ईरानी जी शादी में व्यस्त हैं। ईरानी जी का मन शायद इन सभी मुद्दों पर नहीं लगता। ईरानी जी तो अलग ही तरीके का काम करती हैं। काम करने का मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ईरानी जी की बेटी जब गोवा में बीफ बेचती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ईरानी के लिए वो प्रमुख काम हो जाता है। लेकिन देश की जनता गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से मर रही है, उस पर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, साल 2014 के पहले देश में डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे? सीएनजी पीएनजी एलपीजी के दाम क्या थे? महंगाई कहां पर थी? बेरोजगारी कहां पर थी? बढ़ी है या घटी है? बड़ा सवाल है। जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा और न इसका जवाब मिलने की उम्मीद की जाती है। लेकिन पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना हमारा फर्ज है। क्विंट हिंदी ने खबर छापी है, देख लीजिए। साफ साफ क्विंट हिंदी ने लिख दिया है, भारत में खुदरा महंगाई 6.5% हुई है। भारत में वार्षिक खुदरा महंगाई की दर दिसंबर में 5.72% से बढ़कर जनवरी में 6.52% हो गई है। इसकी जानकारी आज सरकार की ओर से दी गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 3 महीनों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की टारगेट सीमा 6% से अधिक थी। खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी के पीछे खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में से एक है। जनवरी में खाद्य महंगाई बढ़कर के 5.94% हो गई थी। महंगाई बढ़ती जा रही है। आप दूध खरीदते होंगे, कितने का दूध मिलता है? सब्जी खरीदने जाते होंगे, कितने की सब्जी मिलती है? रसोई गैस जब खरीदने जाते होंगे, रसोई गैस कितने की मिलती है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर या दाल चावल आटा, जो भी चीज़ें हैं साहब, महंगाई बढ़ी है घटी है? ईरानी जी कुछ तो सोच लेती। आप दिल्ली में थी और आप बयानबाजी कर रही थी कि मैंने गरीबी देखी है, मैंने उस गरीबी को महसूस किया है। तो सवाल यही है, आप रोड पर क्यों नहीं आती? लोग अलग अलग नाम से आपको पुकारते हैं। सिलेंड्रेला कोई बोलता है तो कोई कुछ और बोलता है। आप ही थी ना जब रोड पर सिलेंडर लेकर के आ जाया करती थी, कहती थी 400 रुपये में एक आम आदमी कैसे रसोई गैस भरवाएगा? तो आज सवाल मेरा वही है, 1150 1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? क्या आपको नहीं पता है या आप भी चादर ओढ़ करके घी पीने का काम कर रही हैं? और अगर लगता है वास्तव में आपने गरीबी देखी है, मैडम सड़कों पर आना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई हो, फाइनेंस मिनिस्टर कोई हो,
और तमाम जो मंत्रालय है उसके मंत्री चाहे कोई हो, अगर आप देश की जनता के साथ हैं तो आपको सड़कों पर आना होगा, आपको आंदोलन करना होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, वरना महंगाई ऐसे ही लोगों की कमर तोड़ती रहेगी। लोग कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी साल 2014 के पहले तो लोगों की कमाई बढ़ी थी, लोग खर्च कर रहे थे, हालांकि उस वक्त भी महंगाई थी। और आपके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला फला की सरकार, फला फला की सरकार तो आ गई, क्या महंगाई कम हो गई? इन सभी मुद्दों पर कोई टीवी चैनल, कोई अखबार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ना जाने क्या मजबूरी है, वैचारिक सहमति है या विज्ञापन का दबाव है, इतना रुपया दे दिया जाता है विज्ञापन के तौर पर, कोई एक शब्द भी सरकार खिलाफ नहीं लिख पाता। वैसे भी लगभग देश के कई हिस्सों में राम राज्य लागू है, वहाँ की जनता मर रही है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ टीवी में और अखबारों पे बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ होगा जब आपने कहा होगा कि मैंने भी गरीबी देखी है, मैं भी गरीब परिवार से आती हूँ। तो बताइए ईरानी जी, अगर आप गरीब परिवार से आती हैं तो क्या 2, 4, 6, 10 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान इस महंगाई के दौर में अपने घर परिवार को चला लेगा? वैसे मैं आपकी कमाई नहीं पूछूंगा, अगर मैं आपकी कमाई पूछूंगा तो शायद चीज़ें आपको बहुत बुरी लग जाए, लेकिन आप कल्पना कीजिए अगर आपने गरीबी देखी थी तो क्या देश में आज गरीब नहीं है? कानपुर से लेकर के दिल्ली तक आंसुओं का सैलाब है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और आप लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। देश के लिए काम नहीं बल्कि कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो इसीलिए मैडम, अगर आपने वास्तव में गरीबी देखी है, आपको सड़क पर आना चाहिए और आम जनता के कंधे से कंधा मिला करके आपको आंदोलन करना चाहिए, सरकार के कानों तक आवाज़ जाए और देश की जनता का कुछ भला हो पाए, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। तमाम लोगों के रिएक्शंस आए हैं, मैं रिएक्शंस आपको सुना देता हूं पढ़ करके। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है 6 बजट आ चुके हैं, 6 बजटों में किसी को कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? महंगाई चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम लगातार कर रहे हैं। वहीं देखिए, रणविजय सिंह ट्वीट करते हैं, आज यूपी के शिक्षा मित्र लखनऊ में जुट रहे हैं, ये लोग परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं इस महंगाई में 10,000 रुपये कमाने से काम नहीं चल रहा है, सरकार उन्हें स्थायी नौकरी दे दे, उनका वेतन बढ़ा दे, सरकार इनकी बिल्कुल ना सुने। यहाँ सेना में लोग 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं और इनको अस्थायी नौकरी चाहिए, हद है। हालांकि तंज कस रहे हैं, लेकिन तंज कसते हुए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल गंभीर है, आरोप बड़ा है मोदी जी के ऊपर। आपने सदन में कहा था 8 साल में 7 लाख लोगों को नौकरियां दी थी और उसके पहले 2014 में आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। इस हिसाब से मान लिया जाए अब तक 17 से 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दिया। और आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है, बीजेपी के तमाम नेता बड़े बड़े जो हैं, प्रधानमंत्री जी से आप अपने पूरे पुराने बयान को सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपने देश की जनता से क्या क्या वादा किया था, वो सिर्फ जुमला था या उस वादों में कुछ दम था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा आपको, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।